संवारी हो अभी के टाइम पे अपराध जैसे जैसे बढ़ा जात है, वैसे वैसे एक घटना के नवा नवा कहानी घनो निकल के सामने आ जात है। आप मन ला ये सब कहानी बताए के मकसद बस इतनी हवे कि आप मन ऐसा अपराध के होने वाला घटना के प्रति जागरूक रहो, सतर्क रहो और सुरक्षित रहो। ना कबू अपराध करो, ना ही कबू आपराधिक घटना में सहयोग दो। आज मैं जो आप मन्ना सच्ची घटना की कहानी बताए बर जात हूँ, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ की ही हरी कहानी में। और ताज्जुब की बात ये कि आज की कहानी में अपराध करने वाला शख्स उन समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति रही से पूरा समाज के लोग ओला पूजे, लेकिन वह अपराध में हत्या जैसी घटना न अंजाम देते, जिनमें एक हत्या नहीं लगातार 3 हत्या कर थे। तो आखिर कौन रीस वो शख्स और ऐसा का वजह रही से जो वह हत्या जैसे कृत्य लाभ करे पर तैयार हो। जय जवाहर संगवारी हो, मैं हर माही और स्वागत है आप मन के मोर चैनल जिकर नाम है माही छत्तीसगढ़ है। बात अरे 4 साल पहले छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला पनारी थाना के अंतर्गत एक गांव शेरगाड़ी है। यही गांव में संयुक्त रूप से साहू परिवार निवास करत रही से। ये परिवार के पूरा गांव में अच्छा खासा मान सम्मान रुतबा रही से। गांव के गौटिया मन में एक गिनती करे जात रही से। ये परिवार के सदस्य मन में सबसे बड़े सदस्य घर के बुजुर्ग ओकर 3 बेटा, जिनमें से एक बेटा शिक्षक के पोस्ट में रही से, दूसर बेटा भूतपूर्व सरपंच रह चुके रही से, तीसर बेटा गांव में ही खेती किसानी करत रही से। ये सब कोई अपन अपन लोग लड़का के साथ में एक एक घर में हंसी खुशी निवास करत रही से। वो घर के बुजुर्ग सियान के आदत रहा है कि वो हर रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए। एक दिन की बात हरे, वो रविवार की सुबह रही से। अब यहाँ पे बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर निकल थे, लेकिन ओकर आदत ये भी रहा है कि मॉर्निंग वॉक में जाए से पहले वो अपन घर द्वार ला, घर के कोठा डोला, गाय गरु ला एक बार देखे चेक करे, ओकर बाद निकले। यही सब ला देखत रथे तो ओकर नजर अपन किसान बेटा बहू के रूम कोती पड़थे। वो रूम के दरवाजा खुला रथे। वो सोचते कि इतना पहाड़ आज मना कैसे उठ गए है। वो अपन बेटा ला आवाज लगाथे, लेकिन ओकर कोई जवाब नहीं आया। वो अपन बहू ला भी आवाज लगाथे कि आज तो मन इतना जल्दी कैसे उठ गए हो, आज तो रविवार के दिन हरे, लोग लड़का के घर हो, स्कूल पानी नहीं है, तो सुबह सुबह से कैसे उठ गए हो। जब ओकर मन के कोई भी आवाज नहीं आए तो बुजुर्ग रूम के अंदर जाते, लेकिन जैसे ही रूम में पहुंचते तो ओकर पैरों तले जमीन खिसक जाते। ओकर बेटा और ओकर नाती पास के पलंग में मृत अवस्था में पड़े रखे, जो कि खून से पूरी तरह से सरबोर रखे। वही ओकर बहू मृत अवस्था में जमीन में खून से लथपथ पड़े रखे। ये सब ला देखे के बाद में रोवत गात वो अपन दोनों बेटा ला बुलाते। दोनों बेटा ला जैसे एक सूचना में उठे तो चीखत चिल्लात लोगन भी वहाँ पे आते। पूरा रोआ रही पड़ जाते ऊपर घर में। एक हंसत खेलत संयुक्त परिवार के 3 सदस्य अचानक होकर मन से बिछड़ जाते थे। ये नज़ारा वाकई में बहुत ज्यादा दुखदायी रहे। पास पड़ोस के लोग बन घरों इकर चीख पुकार रोई गोइला सुन के इकट्ठा हो जाते। पुलिस से जैसे ये घटना की खबर मिलते तो तुरंत मौका वारदात में पहुंचते। जब जाके वहाँ के नजारा ला देखते तो वो मन भी सन्न रह जाते। कोई धारदार हथियार से ये तीनों कोयला मारे गए रहे, जेकर से पूरा खून रूम भर में फैल गए रहे। ये इतना भयानक घटना रहे जेकर से पूरा इलाका में सनसनी फैल जाते। घर के सदस्य मन के साथ भी पास पड़ोस से भी पूछताछ करे जाते तो पुलिस वाला मन पता चलते कि मृतक के नाम यशवंत साहू रथे, जेकर उम्र 47 साल रथे। वही ओकर पत्नी के नाम महेश्वरी साहू रथे, जेकर उम्र 45 साल रथे। ओकर बेटा देवेंद्र साहू जे महज 16 साल के रथे। ओकर एक बेटी घरो रथे 20 साल की, लेकिन इत्तेफाक से वही रात का वो अपन चाचा चाची के रूम में सोए बर गए रथे। परिवार के सदस्य मन बताते कि एक रात पहले यानी शनिवार के रात में वो मन्हा रोज की तरह संयुक्त रूप से भोजन पानी ला निपटाए के बाद में संगराट टेलीविजन में रामायण के सीरियल देखी से
फिर रात कर करीब 10:30 बजे सब कोई अपन अपन रूम में जाके सो गए। एकर बात का हुई कोई ला कुछ पता नहीं चली। अचानक बुजुर्ग सियाना जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल थे तो इकर मन के ये हादसा देख के तुरते सब ओला इकट्ठा कर थे। पुलिस अपन पूछताछ में परिवार वाला मन ऊपर शक कर थे, लेकिन ओकर में शक करे के ऐसे खुद ही वजह सामने नहीं आए। यही बीच में पुलिस ला एक खास बात पता चल थी कि मृतिका महेश्वरी साहू के एक पुजारी के साथ में अवैध संबंध रही से। वो पुजारी के नाम पंडित रविशंकर शुक्ला रही। अब पुलिस के शक के काटा पुजारी रहर बीस वो लड़ ढूंढना चालू करिस। ओकर घर गिस, लेकिन पंडित अपन घर में नहीं रहीस। कुछ दिन के जद्दोजहद के बाद में पुलिस ला कामयाबी मिलती ओला पकड़ेंगे। पकड़ के ओला थाना लाके पूछताछ करे जाते। पहली तो वो वहाँ ना नुकुर करते, लेकिन पुलिस मन जब वो कर से कड़ाई से पूछताछ करते तो वो टूट जाते, अपन पूरा गुनाह ला कबूल करते। पुलिस ओला डिटेल से जानकारी मांगते कि आखिर ते ओला कावन मानिस। तो पंडित के बताए अनुसार कहानी ऐसा नरे संगवारियों ध्यान से सुनो। बात हरे कुछ साल पहले के पास के गांव जारा, वहाँ पे एक पुजारी रहीस जेका नाम रविशंकर शुक्ला रहीस। ये पुजारी आसपास के जितना भी गांव रही से ओकर घर में जा जाके पूजा करे, यही एक काम रही से। लोग मनहा मान सम्मान इज्जत के साथ ये ला अपन घर में पूजा करे बर बुलाए। ये या सब घर जाके पूजा करो करे। एक दिन साहू फैमिली में पूजा के कार्यक्रम रखे जाते। वही पूजा में पंडित रविशंकर शुक्ला ला आमंत्रित करके बुलाए जाते। जैसे पंडित आते घर में पूजा करे पर ओकर नजर मृतिका महेश्वरी ऊपर पड़ते। मृतिका महेश्वरी भले ही 40 साल पार कर चुके रही से, लेकिन ओकर खूबसूरती अभी भी कम नहीं रही से। जब पुजारी के नजर मृतिका के ऊपर पड़ी से तो वो ओकर खूबसूरती के दीवाना हो गए। अब ये पुजारी साहू परिवार में हमेशा आए जाए के बहाना हो जात रहा है। यही गांव में पुजारी के रिश्तेदार मन घरों रहा है, तो कभी अपन रिश्तेदार से मिले के बहाना में आए तो कभी कुछ बहाना में ये गांव की चक्कर वो हमेशा काटते रहा है। एक झलक मृतिका के पाए थे। अब ये मृतिका महेश्वरी ला ये बात महसूस होती कि पुजारी वो लोग घूरत रहे ताड़त रहे, तो वो भी पुजारी ऊपर नजर रखना चालू कर देते। यही नजर के खेल में दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते। ये आकर्षण मेल मिलाप तक पहुंच जाते। जब घर में कोई नहीं रहा, यानी मृतक महेश्वरी के पूरा परिवार वाला मन काम में या लोग लेकर स्कूल चलते थे, तब पुजारी वही टाइम में आके महेश्वरी से मिलना चालू कर दी। अब ये दोनों के अवैध संबंध स्टार्ट हो गई से। अब ये दोनों को के अवैध संबंध के चर्चा पड़ोस में होना चालू हो जाती। ये खबर ओकर घर में तको पहुँचते। जब मृतक के बेटा देवेंद्र ला एक बारे में पता चलते तो वो एक बार पंडित के उठाई गलो कर देते। अब वो ला ये धमकी देते कि आइंदा मोर घर में या मोर घर के आसपास तिहाक नजर मत आवे। ये डर मृतक महेश्वरी ला भी ओकर पति के द्वारा समझाए जाते कि ऐसे अवैध संबंध ठीक नहीं है, तो ये बात ला समझ भी जाते। अपन करने में शर्मिंदा होते और माफी मांग के अपन घर परिवार में ध्यान देना चालू कर देते। लेकिन पुजारी महेश्वरी से अपना रिश्ता नहीं तोड़े रहा है। वो हमेशा महेश्वरी से मिले की कोशिश करी, ओकर से बातचीत करे की कोशिश करी, लेकिन महेश्वरी अब ओकर ऊपर ध्यान नहीं देती रही से। एक दिन पुजारी ला मौका मिलते थे कि अकेला में वो महेश्वरी ला पाले थे। महेश्वरी से पूछते कि अब ते मोर में बात भी नहीं करस, ना ही मोर से मुलाकात करस। लेकिन अब महेश्वरी ओला बोल देते कि ये रिश्ता में अब मोरा नहीं रहना है। जो नाजायज रिश्ता हम दोनों के बीच में बने रही से, ये रिश्ता गलत रही से, अब ये रिश्ता ला हम मल्ला तोड़ देना चाहिए। ये बात ला सुन के पुजारी के दिमाग खराब हो जाते। वो ओला ब्लैकमेल करना चालू कर देते। अगर ते मोरसन में ये रिश्ता में नहीं रहे तो हमन मन के रिश्ता और हमन मन से जो चीज भी नाजायज हो है ओकर चर्चा
गांव घर में पूरा फैला दो। साथ ही तो पूरा रिश्तेदार जो है उनका घर में जाके भी ये सब बात ला बता दो। ये बात ला आके महेश्वरी अपन पति ला बताते, यानी मृतक यशवंत ला। अब मृतक यशवंत था ये बात की गंभीरता ला समझत हुए तुरंत गांव में बैठका बुलाते और पुजारी के जो भी करनी रहे पूरा पंच सरपंच के सामने बैठका में बताते। तो बैठका में ये फैसला होते कि साहू परिवार से पुजारी का दूर रहा। अगर ऐसे नहीं हुई तो ओला डाढ़ वगैरह लगी और गांव से निकाला कर ही इसको अलग। अब ये बात के खुन्नस पुजारी खाजत है। ये फैसला सुन के अपन अपना बहुत ज्यादा अपमानित समझते। वो ये फैसला के खिलाफ साहू फैमिली से बदला लेने की सोचते। यही बदला के चलते वो एक रात अपन दो दोस्त ला बुलाते जे पास के गांव गाता पार के रवैया रथे। एक दोस्त के नाम दुर्गेश वर्मा रथे, दूसरे दोस्त के नाम नैनी चंद ध्रुव रथे। अब पुजारी अपन प्लान के तहत अपन दो दोस्त मन के साथ में शनिवार रात का 8 बजे साहू परिवार के घर में जाके छुप के बैठ जाते। ये पंडित ला वो घर के बारे में पहले से अच्छा तरीका से जानकारी रहती, वही बात के वो फायदा उठाते। अब सब परिवार के सो जाए के बाद में पुजारी अपन दोस्तवन के साथ में महेश्वरी के कमरा पोती जाते, लेकिन ओकर घर वाला जागत रहते। ओकर घर वाला लगते कि कोई आधे ओकर आहट में जब वो जाके देखते तो वही बीच में ओकर ऊपर एक धारदार हथियार से वार होते और वो अचानक चिल्लाते। ओकर आवाज न सुन के ओकर बेटा देवेंद्र घलो आते। वो अपन बाप ला छुड़ाए की कोशिश करते वो हत्यारा मन से, लेकिन वो नाकामयाब रहते। यही बीच में धारदार हथियार से देवेंद्र ऊपर घलो वार करे जाते। दोनों बाप बेटा वहीं पे ढेर हो जाते। लेकिन यही बीच चीख पुकार सुन के जब महेश्वरी सामने आते तो महेश्वरी ला भी मौत के घाट उतार दिए जाते और ये हत्यारा मन वहां से भाग जाते। जेकर जानकारी सुबह बुजुर्ग ला मिलते जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते रहते। अब इधर पुलिस पूरा मामला के अच्छा तरीका से जांच पड़ताल तहकीकात करे के बाद में आरोपी पुजारी ला हिरासत में लेके कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज देते। साथ में अपन दोनों दोस्त के नाम भी बताते। पुलिस वो मन भी हिरासत में ले लेते। यहाँ तक कि हत्या में इस्तेमाल करेगे धारदार हथियार, खून से सने कपड़ा और इस्तेमाल करेगे बाइक ला भी बरामद करते। तो संगवारी हो ये सच्ची घटना के कहानी एक ऐसे पंडित के जो समाज में पूजनीय रही सके। पाप पुण्य धर्म अधर्म के बारे में लोगन मन ला ज्ञान देवैया खुद पंडित ऐसा कांड करे है। लेकिन आप मन सतर्क रहो संगवारी हो, अपन अपन घर परिवार के ध्यान अच्छा से रखो। आशा है आप मला ये सच्ची घटना की कहानी पसंद आई सोई। अब मैं आप मन निर्त हो परसों रात के 8 बजे। तब तक के लिए मोला दो विदा। जय जवान जय छत्तीसगढ़।